बच्चों में आज क्लास 10 की एक पोएम ए टाइगर इन द जू लैरिस नॉरिस की रचना है, जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इस पोएम के अंतर्गत बताया गया है कि जब एक बाघ जंगल में रहता है तो उसके जो शान शौकत होती है वो कितना अजीब अलग से रहता है। लेकिन जब वही बाघ जंगल का राजा जैसा रहता है और जब वही बाघ पिंजड़े में कैद कर दिया जाता है तो उसकी जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, वो क्षीण सी हो जाती है। तो इस लेसन में वही दिखाया गया है, जब एक शेर द टाइगर जंगल में रहता है और फिर जब वो पिंजड़े में आ जाता है, चिड़ियाघर में आ जाता है, तो उसकी शक्ति कैसे हो जाती है और कैसा दिखता है इसमें बताया गया है। मैं सोहन लाल उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और ये पोएम आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो दी टेक्स्ट देखते हैं, हिंदी अनुवाद। He stalks in his wide steps। ही माने वह, यानी यहाँ बा के रूप में दिया गया है। स्टॉक्स यानी लहराता हुआ चलता है। इन हिज विविड यानी उसकी चमकीली स्टेप्स माने धारियां। वह कैसे चलता है? लहराते हुए चमकीली धारियों के साथ चलता है। कैसे चलता है? लहराते हुए चमकीली धारियों के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कितना चलता है? कुछ ही कदम चलता है। फ्यू स्टेप्स, फ्यू माने कुछ, स्टेप्स माने कदम। वह कुछ ही कदम चलता है। ऑन हिज केज, अपने पिंजड़े में। यहाँ केज मीन्स होता है पिंजड़ा। वह अपने पिंजड़े में थोड़ा ही यानी कुछ ही कदमों तक चलता है, क्योंकि वह कहाँ है? पिंजड़े में बंद है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वीट। ऑन पैड्स, जो उसके पैड्स माने होते हैं तलवे हैं, वो कैसे हैं? वेलवेट क्वीट यानी गद्दे, मखमल के गद्देदार, जैसे गद्देदार वो मुलायम है। कैसे हैं? मखमल के गद्देदार मुलायम है, जो चलते हैं तो आवाज नहीं होती है। इन हिज क्वीट रेज, वह अपने आप में शांत रहता है, लेकिन कैसा दिखता है? रेज माने दिखता है, क्रोधित दिखता है। वो कैसा दिखता है? क्रोधित दिखता है। अगला स्टेप देखें। He should be lurking in shadow। जब वो जंगल में रहता है तो उसकी स्थिति कैसी दिखाई गई है कि जब वही शेर बाघ जब जंगल में रहता है तो उसकी स्थिति कैसी रहती है कि ही शुड, वो चाहता है बी लर्किंग यानी हाथ लगा कर बैठना, इन शैडो यानी छाया में। वो कैसे बैठा रहता है? यानी कल्पना की जाती है कि वो जब जंगल में रहता है तो कैसे रहता है? वह घात लगाकर बैठा रहता है, इन शैडो यानी छाया में, छाया में घात लगाए बैठा होता है। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग माने होता है सरक रहा होता है। थ्रो यानी ऊपर होकर के, लॉन्ग ग्रास यानी लंबे घासों से। कहां से? स्लाइडिंग माने सरक रहा होता है, थ्रो यानी ओवर ऊपर होकर के, लॉन्ग ग्रास यानी बड़ी घासों के ऊपर से। नियर दी वाटर होल, कहां पर? नियर माने पास होता है, दी वाटर होल यानी पानी के सरोवर के पास। हुए जहां पर प्लम्प मीन्स होता है मोटे ताजे। डियर यानी हिरन पास माने गुजरते हैं, यानी जहां पर मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं वो किसकी तैयारी में बैठा रहता है? आक्रमण की तैयारी में बैठा रहता है। समझ में आया बच्चों? अगला स्टेप देखते हैं अगला स्टेप। He should be snarling around houses। यहाँ का भी कल्पना करता है कि जब जंगल में रहा होगा तो कैसा कर रहा होगा कि he should be snarling माने होता है कि दहाड़ रहा होगा। कहाँ दहाड़ रहा होगा? He should be snarling around houses, घरों के बाहर, घरों के चारों ओर। वह जब
गांव किनारे, जो जंगल किनारे गांव होते हैं उसके किनारे वो कहाँ दहाड़ रहा होगा। कौन? बाघ। तो ही शुड बी, वह दहाड़ रहा होगा। वी शुड बी, स्नार्लिंग, वह दहाड़ रहा होगा। अराउंड, चारों तरफ, हाउसेस यानी घर के। एट दी जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे हैं, जो गांव, जो घर जंगल के किनारे हैं। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स, बैरिंग यानी दिखा करके, बैरिंग यानी दिखा करके यानी दिखाता था। हिज वाइट फैंक्स, कैसे? अपने सफेद दांत। क्या दिखाता था? सफेद दांतों। और हिज क्लॉस, और अपने पंजों को दिखाता था, यानी वो अपने सफेद दांतों और पंजों को दिखा करके टेरोरिशिंग दी विलेज। और टेरोरिशिंग का मतलब होता है आतंकित करता था या भयभीत करता था। दी विलेजेस यानी गांव वालों को, यानी गांव के लोगों को भयभीत करता था। एक बार फिर से स्टेप देखें। कभी कल्पना करता है कि जब से बाघ जंगल में रहा होगा तो वी शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, वह दहाड़ रहा होगा। कहाँ पे? स्नार्लिंग में दहाड़ रहा, अराउंड हाउसेस यानी घर के चारों तरफ, एट द जंगल्स एज यानी जंगल के किनारे जो घर बने हैं, जो गांव है या घर है। बियरिंग हिज वाइट फैंक्स, और बेरिंग दिखा करके, हिज वाइट्स अपने सफेद दांत, और हिज क्लॉस अपने पंजे दिखा करके। टेरोरिज्म दी विलेज, और गांव वालों को भयभीत कर रहा होगा। कभी ऐसी कल्पना करता है। बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, ये अगला स्टेप है। देखेंगे कि जब बाघ जंगल में स्वतंत्र था तब कैसी स्थिति थी, और जब उसको जू में रख दिया गया, बंद कर दिया गया, तो अब उसकी स्थिति कैसी है। बट हिज लॉक्ड, जब उसे लॉक्ड कर दिया गया यानी बंद कर दिया गया, इन ए कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट का मतलब होता है कंक्रीट यानी कंकड़ से बनी हुई कोठरी। सेल माने होता है कोठरी, यानी मजबूत कोठरी को कंक्रीट सेल कहते हैं। हाँ, में कैद कर दिया गया। फिर से देखें, बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, यानी उसे कैद कर दिया गया मजबूत कोठरी में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो हिज माने उसकी स्ट्रेंथ जो शक्ति है, बिहाइंड यानी पीछे कर दिया गया, बार्स यानी सलाखों के पीछे, उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग वह चलता है, कैसे चलता है? द लेंथ यानी लंबाई में, वह कौन? से बाघ। स्टॉकिंग चलता है लहरा करके, दी लेंथ यानी लंबाई में, ऑफ हिज केज अपने पिंजरे में, इग्नोरिंग विजिटर्स यानी इग्नोरिंग यानी परवाह ना करते हुए, विजिटर्स यानी यात्रियों की यानी आगंतुकों की परवाह ना करते हुए अपनी लंबाई में लहराता हुआ अपने पिंजरे में चलता रहता है। फिर से देख लीजिए एक बार इस स्टेप को। बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, जब वही बाघ जब कैद कर दिया जाता है, लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल यानी मजबूत कोठरी में कैद कर दिया जाता है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार्स पीछे चली आती है, बार्स यानी सलाखों के, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे चली आती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज कैज, जो लहराता हुआ चलता था, हिज कैज अपने पिंजरे में, इग्नोरिंग विजिटर्स यात्रियों को बिना परवाह किए हुए। अगला स्टेप देखिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। He hears the last voice at night. He hears यानी वह कौन? बाघ। hear सुनता है, क्या सुनता है? The last voice अंतिम आवाज
एट नाइट यानी रात की, दी पेट्रोलिंग कार्स यानी पेट्रोलिंग कार की, पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो गश्त लगाती हुई कारें हैं उसकी अंतिम आवाज को सुनता रहता है। एंड और स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और स्टार्स माने होता है स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है घूरता है, विथ हिज अपने, ब्रिलियंट आईज यानी अपने चमकदार आंखों से घूरता है रहता है। एट दी ब्रिलियंट, और कहाँ पे घूमता, कहाँ पे घूरता है, ब्रिलियंट स्टार्स यानी चमकदार तारों को घूरता रहता है। तो फिर से एक बार इस स्टेप को देख लेते हैं बच्चों। ही हियर्स वह सुनता रहता है, द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज, एट नाइट यानी रात की, दी पेट्रोलिंग कार्स यानी पेट्रोलिंग जो गश्त लगाती हुई कारें होती हैं, घूमती हुई कारें, एंड द स्टार्स और घूरता रहता है, विथ हिज ब्रिलियंट आईज अपनी तेज चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स और चमकदार तारों को घूरता रहता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए बोर्ड पेपर में आपका मदद करेगा, हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।